पाकिस्तान के जरिए ईरान को भेजे गए अमेरिकी युद्ध विराम प्रस्ताव को ईरान ने खारिज कर दिया है और इसके जवाब में अब ईरान ने अमेरिका के सामने 10 शर्तें रखी हैं और ये साफ कर दिया है कि वो युद्ध विराम नहीं बल्कि पूरी तरह से युद्ध खत्म करना चाहता है। ईरान ने अपने पिछले अनुभव का हवाला देते हुए कहा है कि वो युद्ध विराम को स्वीकार नहीं करेगा। ईरान की समाचार एजेंसी IRNA ने इस बात की जानकारी साझा की कि अमेरिका के 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव के जवाब में ईरान ने 10 पॉइंट्स का प्लान भेजा है। आखिर क्या है ईरान की वो शर्तें जिसके आगे अमेरिका को झुकाने की कोशिश में है ईरान? दरअसल ईरान ने जो शर्तें रखी हैं उसमें ईरान पर सभी हमले रोकने की मांग है, सभी प्रतिबंध से राहत, भविष्य में फिर हमला न करने की गारंटी, इजरायली हमले रोकने की मांग, पुनर्निर्माण में मदद, हॉर्मुज में शिपिंग पर नियंत्रण और प्रति जहाज से $20 मिलियन शुल्क के साथ हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना शामिल है। दरअसल इस शुल्क को ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट के दूसरे हिस्से पर स्थित ओमान के साथ साझा करेगा। वहीं अमेरिकी और इजरायली हमले में बर्बाद हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाने के लिए सीधा मुआवजा लेने के बजाय ईरान इस कमाई के अपने हिस्से का इस्तेमाल करेगा। इस प्रस्ताव में ईरान ने जिन मांगों का जिक्र किया है इनमें केवल ईरान ही नहीं बल्कि लेबनान और गाजा में भी युद्ध की स्थायी समाप्ति की मांग शामिल है, जो तत्काल युद्ध विराम से कहीं ज्यादा है, जिसमें युद्ध दोबारा शुरू न करने की गारंटी है। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित मार्ग बनाना, युद्ध से प्रभावित हुए इलाकों का पुनर्निर्माण करना और इंटरनेशनल बैन को हटाना शामिल है। अब ये जान लीजिए कि ट्रंप ने ईरान के इस प्रस्ताव पर आखिर क्या कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के इस प्रपोजल के बारे में पूछे जाने पर कहा है कि ये अहम है, बेहद अहम है, लेकिन ये काफी नहीं है। इसी दौरान ट्रंप ने फिर से ईरान को धमकी दे डाली कि अगर अमेरिकी समयानुसार मंगलवार रात करीब 8 बजे तक तेहरान ने उनकी शर्तें नहीं मानी तो वो ईरान में नए हवाई हमले करके देश को कमजोर कर देंगे। ट्रंप ने इस बार हमले में ईरान के पावर प्लांट और पुलों को बम से उड़ाने की धमकी दी। ट्रंप ने अपनी आखिरी धमकी में साफ कर दिया कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला गया तो ईरान के पावर प्लांट्स, तेल ढांचे, बड़े पुल, मिलिट्री ठिकाने, एयरपोर्ट, प्रमुख सड़कें और राजधानी समेत बड़े शहरों के प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया जा सकता है। ट्रंप ने कहा है कि इस बार ईरान का ऐसा हाल कर देंगे कि उसे फिर से बनने में पूरे 100 साल लग जाएंगे। वहीं इस हमले से पहले अमेरिका और मिडिल ईस्ट में भी ईरान के पलटवार यानी जवाबी हमले का खौफ देखा जा रहा है। यही वजह है कि सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाले पुल किंग फहद काजवे को मंगलवार सुबह ईरानी हमलों के खतरों की वजह से बंद कर दिया गया। किंग फहद अथॉरिटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस संबंध में आधिकारिक ऐलान भी किया। अथॉरिटी ने सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत को निशाना बनाकर किए जाने वाले ईरानी हमलों की आशंका के चलते एहतियाती तौर पर वाहनों की आवाजाही को निलंबित कर दिया है। ये पुल बहरीन के लिए सामरिक रूप से बेहद जरूरी है। बहरीन अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का ठिकाना भी है, जिसे देखते हुए इस क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। पुल बंद होने से दोनों देशों के बीच सड़क परिवहन पूरी तरह से ठप हो गया है और अगर ऐसा कुछ होता है तो अब मिडिल ईस्ट में और ज्यादा तबाही देखने को मिल सकती है, क्योंकि अमेरिका लगातार ईरान पर हमले करेगा, बमबारी करेगा, लेकिन इसके जवाब में ईरान ने भी कसम खाई है कि वो इसका बदला मिडिल ईस्ट में उन देशों से लेगा जिन्होंने इन हमलों में अमेरिका की मदद की। यानी कि ईरान मिडिल ईस्ट के उन तमाम देशों को निशाना बनाएगा जहां पर अमेरिकी एयरबेस और सैन्य ठिकाने मौजूद हैं और इन देशों से अमेरिका का बदला लेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।